जय हिंद सभी मेरे दोस्तों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है डीआई। डीआई रिस्पेक्ट टू एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कलर का एग्जाम होगा चाहे आपका जीडी का। इसमें कलर के एग्जाम में 10 to 15 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और आपके जीडी के एसएससी जीडी में भी 5 to 6 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ये सेशन स्टार्ट हो रहा है वो आपका एसबीआई क्लर्क और एसएससी जीडी के रिस्पेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग फोकस करना इस वाले प्लेटफॉर्म पे कि इससे कितना क्वेश्चन पड़ेगा। तो मैं उसी लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूं जिस लेवल का एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या था, देखो सबसे पहले डीआई आया ना, तो डीआई को समझो कि डीआई कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लो कि इंफॉर्मेशन बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड द आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। बोल रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको समझो और आंसर दो। तो देखो सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि नंबर ऑफ व्यूअर ऑफ 5 चैनल। बोल रहा है कि 5 चैनल्स हैं, उसमें नंबर ऑफ व्यूअर्स के बारे में बताया गया है, उसमें कि कितने कौन सा चैनल कितना व्यूज होता है। तो स्टार प्लस में 72 डिग्री बोला है, यहाँ पे 72 डिग्री बोला है, ठीक है। और नियो में 84 डिग्री। ये सब पे डिग्री है, ये ध्यान रखना, सब पर डिग्री है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये 72 है, नहीं 72 नहीं, सब पे डिग्री है। और बीबीसी में 12 डिग्री है, एनडीटीवी में 120 डिग्री और एचबीओ में 72 डिग्री। अब एक चीज याद रखना कि अगर आपका पाई चार्ट में डिग्री में शो किया गया है तो टोटल जो वैल्यूज होगा डिग्री में वो 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और एक चीज और बोला है कि स्टार प्लस 72 डिग्री है, बट जब सारे व्यूअर्स को आपस में ऐड किया जाएगा तो वो 1200 के बराबर होने चाहिए। ये बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू 200, मीन सारे व्यूअर्स को, सबको जो देख रहे हैं उनको सबको ऐड कर दिया जाए तो 1200 के बराबर हो जाएगा। तो चलो अब क्वेश्चन उठाते हैं। क्या बोलता है, बोल रहा है कि एचबीओ एंड स्टार प्लस हैव हाउ मेनी व्यूवर्स। बोल रहा है कि अगर एचबीओ का देख लिया जाए और स्टार प्लस का देख लिया जाए व्यूवर्स, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितने व्यूवर्स हमारे निकल कर आएंगे सामने। तो एचबीओ में कितने डिग्री है, 72 डिग्री, 72 डिग्री प्लस स्टार प्लस में कितना डिग्री है, तो 72 डिग्री। एक चीज ध्यान रखना, 70 और दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 144 डिग्री, 144 डिग्री। अब एक चीज मालूम है कि ये तो 360 डिग्री के बराबर होगा, ये सबको ऐड करके ये तो 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 360 डिग्री के बराबर होगा और इसकी वैल्यू 1200 गिवन है, तो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो एक काम करो कि 360 डिग्री इक्वल टू 1200 है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन 360, 360, 360। अब मुझसे जो पूछा गया है यहां पे एचबीओ प्लस स्टार प्लस का पूछा गया है। एचबीओ प्लस स्टार प्लस कितना है, 144 डिग्री। एक 1 डिग्री की वैल्यू कितना है, 1200 अपॉन 360। तो 144 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 144 डिग्री वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 144 इधर मल्टीप्लाई कर दो और 144 इधर मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1 में 144 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 144 डिग्री। यहां से आप कैंसल आउट कर दो, 0 से 0। अब ये देखो कि 36 फोरजा होता है 144, 36 फोरजा होता है 144 और 12 फोरजा होता है 48 और एक 0। तो 144 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 480, 480। और यहाँ पे 144 डिग्री पूछा था, तो 144 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 480। तो इसका आंसर हो जाएगा 480। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड कर लिया 480। तो सबसे पहले क्या करना था, अब देखो यहाँ पे कुछ लोग एचबीओ का पहले निकालते 72 डिग्री, फिर स्टार प्लस का निकालते 72 डिग्री, उसके बाद आप कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करते। तो ऐसे मत करना, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में 72 डिग्री और 72 डिग्री दोनों को ऐड करना। उसके बाद 360 डिग्री के बराबर 1200 हो जाएगा। 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेना, 144 से मल्टीप्लाई कर देना, 144 डिग्री की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया 480। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑफ बीबीसी टू द नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑफ न्यू स्पोर्ट। बोल रहा है कि कौन सा जो रेशियो है इनमें से, पांचों में से, वो बीबीसी और न्यू स्पोर्ट का रेशियो बता रहा है, न्यू स्पोर्ट्स का बता रहा है। तो न्यू स्पोर्ट्स में कितना डिग्री है? 82 डिग्री। न्यू स्पोर्ट्स में कितना डिग्री है? 82 डिग्री। और बीबीसी में कितना है? बीबीसी में कितना है? न्यू स्पोर्ट यहां पे लिख लेता हूं मैं, न्यू स्पोर्ट्स 82 डिग्री, 84 डिग्री। और बीबीसी कितना है आपका? बीबीसी कितना है? 12 डिग्री, 12 डिग्री। इन्हीं में पूछा है आपका, इन्हीं में पूछा है आपका क्या? रेशियो। तो एक काम करो कि या तो 1200 का 12 डिग्री निकालो, फिर 1200 का 84 डिग्री निकालो, फिर उसके बाद आप रेशियो बताओ, फिर उसके बाद आप रेशियो बताओ। या दूसरा काम करो कि डिग्री पे ही रेशियो फाइंड कर दो, डिग्री पे ही रेशियो फाइंड कर दो। तो 12 1 जा 12 और 12 7 जा 84, 84। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1:7 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैंने डिग्री पर ही क्यों कैलकुलेट कर दिया? क्यों? क्योंकि अगर 12 डिग्री निकालते हो, 12 डिग्री निकालते हो किसका? 1200 अपॉन 360, यही आपका 12 डिग्री निकलेगा। और सेम थिंग 84 डिग्री निकालते हो किसका? 1200 अपॉन 360, 360। तो इससे तो ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, बचेगी क्या? ये। तो आपको इतना माइंड में रखना है कि 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, तो 1/7। तो इतना माइंड में रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज को ज्यादा ऑप्ट मत करना, टाइम बचाना यहाँ पे, ठीक है? तो टाइम बचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? The number of viewers of Star Plus from what percent of number of viewer NDTV। अच्छा, स्टार प्लस में भाई कितने हैं? 72 डिग्री। अगेन वही चीज कि डिग्री पे ही डिग्री को कैलकुलेट कर दो, वैल्यूज को मत इंक्लूड करना। डिग्री पे ही डिग्री को कैलकुलेट कर दो, वैल्यूज को मत इंक्लूड करना। ये हो गया कि स्टार प्लस में 72 डिग्री। और क्या बोला है कि नंबर ऑफ व्यूवर्स ऑफ एनडीटीवी, एनडीटीवी बोला है कि जो स्टार प्लस में व्यूवर्स हैं वो एनडीटीवी के कितने परसेंट है। तो 72 डिग्री अपॉन 120, 72 डिग्री अपॉन 120 डिग्री बोला है कि जो ये व्यूवर्स है ना, इस व्यूवर्स के कितने परसेंट है। अब परसेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? इनटू 100। तो 0 से 0 कैंसल आउट, 12 6 जा 72 इंटू 10 इक्वल टू 60%। अब एक चीज ध्यान रखना, अगेन मैंने यहां पर डिग्री पे ही कैलकुलेट कर दिया, इंक्लूड नहीं किया। क्या? 1200 अपॉन 360 इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पे आता और यहां पर भी आता, दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर भी 60 डिग्री, सॉरी 60% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक चीज ध्यान रखना, ये रिस्पेक्ट टू एसबीआई क्लर्क या पीओ और जीडी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, इसको फोकस रहना। अगर थोड़ा सा भी, टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स एचबीओ एंड नियो स्पोर्ट्स हैव, बोला है कि टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स बताओ, नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ। अब डिग्री की बात नहीं कर, नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ एचबीओ और नियो में। एचबीओ और नियो, एचबीओ कितना है? 72 डिग्री, ये एचबीओ है, एचबीओ। और नियो कितना है? नियो कितना है? 84 डिग्री, 84 डिग्री। तो अब इसको दोनों को इंक्लूड करो और सोचो कि कितना डिग्री इनका बनेगा। तो ये हो गया 4 2 6 और 8 7 15, 156 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, अगेन वही 1 डिग्री इक्वल टू 1200 अपॉन 360 तो लिख सकता हूं। अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 1200 टोटल मेरा सारे व्यूवर्स का सम है 1200, और 360 डिग्री पूरा होगा इसमें। एक पाई चार्ट में जब डिग्री शो करते हैं तो 360 डिग्री शो होता है। तो 360 डिग्री इक्वल टू 1200, तो 1 डिग्री इक्वल टू 360 अपॉन 1200 अपॉन 360। तो 156 डिग्री मुझे फाइंड करना है। तो 156 डिग्री इंटू 1 डिग्री इक्वल टू 1200 अपॉन 360 डिग्री। अब एक चीज सोचो कि 156 डिग्री मैंने यहां पर
मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट साइड में, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो हो गया 156 डिग्री, इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करना था क्योंकि ऐड करके इतना ही डिग्री बन रहा था। अब कर लो, 0 से 0 कैंसल आउट, ठीक है, 6 6 जा 6 2 जा 3 बचा, 6 6 जा 3 36, तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 20, ठीक है। अब ये आ जाएगा कितना, 26 2 जा होता है 52, 500 और एक जीरो यहाँ का 520, और यही आपका आंसर हो जाएगा 520, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चंस में देखना अलग अलग मत निकालना कि पहले इसका इस 1200 का आप सबसे पहले 72 डिग्री निकाल लो, फिर 84 डिग्री निकालो, ऐसे करके ऐड मत करना, इन दोनों को ऐड कर देना, एक डिग्री आ जाएगी, उस डिग्री को जितना भी डिग्री आए उसके हिसाब से इसका निकाल लेना आप। जैसे 156 डिग्री आ गया तो 156 डिग्री मैंने निकाल लिया इसका। कंफर्म मैंने क्या बोला? चलो नेक्स्ट, तो ये आ गया आपका 520। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, क्वेश्चन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑफ एनडीटीवी एंड बीबीसी, एनडीटीवी एंड बीबीसी व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स। बोल रहा है कि एनडीटीवी और बीबीसी जो है वो टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स के कितने परसेंट है। एक बात सोचो कि एनडीटीवी में कितना परसेंट है भाई, 120%। एनडीटीवी में कितना परसेंट है, 120 डिग्री, सॉरी परसेंट नहीं डिग्री। और बीबीसी में कितना है, बीबीसी में कितना है 12 प्लस 12 डिग्री, 12 डिग्री एनडीटीवी प्लस बीबीसी, बीबीसी। अच्छे, तो इन दोनों का सम कितना आ गया, 120 प्लस 12 हो गया 132 डिग्री। बोल रहा है ये जो 132 डिग्री है ना, वो इस टोटल व्यूअर मींस 1200, और टोटल व्यूअर 1200 का मतलब डिग्री में कितना 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें 360 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है। तो 132 डिग्री जो है, 132 डिग्री जो है वो 360 डिग्री का कितना परसेंट है। हम लोग डिग्री को ही कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज पे, हमें नंबर ऑफ डिजिट को मत इंक्लूड करना, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट को इंक्लूड करोगे तो टाइम लगेगा एग्जाम हॉल में। तो एक चीज ध्यान रखना कि मुझे कहां पे क्या इंक्लूड करना है, तो डिग्री को ही डिग्री पे कैलकुलेट कर दो, इनटू परसेंटेज लगा दो, यहां से 0 से 0 यहां पे कंफर्म, 6 6 जा 6 2 जा 1 बचा, 6 2 जा 12, ये 22 बचा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 2 11 जा, तो ये हो गया, यहाँ पे एक 0 बचा है, तो ये हो गया 110/3, और इससे अब डिवाइड कर दो, तो 3 3 जा 9, कितना बचा 2 20, 3 6 जा 18, 36 पॉइंट, देखो अब 36 पॉइंट समथिंग में एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी पर चले जाऊंगा, आगे भी नहीं चेक करूंगा क्योंकि आंसर हो वही मैक्सिमम चांसेस है, बट ऐसे आ जाएगा 36.33%। तो चलो ये 5 क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूं रिस्पेक्ट टू एसबीआई क्लर्क या बैंक के रिस्पेक्ट से, और एसएससी जीडी या एसएससी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो इसको वॉच करते रहो और इन सब क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते रहना, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में इसी लेवल का क्वेश्चन आना है आपके प्री में, फिर मैं मेंस का भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहो हमारे चैनल से। चलो थैंक यू।